आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें गिवन है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। यानी हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी जो हाइट है वो हमें 10 मीटर गिवन है। हाइट यानी दिस परपेंडिकुलर हाइट, नॉट अ स्लैंट हाइट। ये जो परपेंडिकुलर हाइट है टेंट की वो 10 मीटर है और इसके बेस का जो रेडियस है वो 24 मीटर है। और हमें पहले पार्ट में इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, जो क्या होती है, ये वाली जो साइड होती है, हमें ये फाइंड करनी है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जो हमारा कोण होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल से फॉर्म होता है, जनरेट होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब हम इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, L = h² + r²। तो हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें जो हाइट है कोण की वो कितनी गिवन है, हाइट है हमारे पास 10 मीटर और रेडियस ऑफ बेस जो है वो क्या है, रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन है हमारे पास 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट के फॉर्मूला होगा L = h² + r² का रूट। h क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, और r क्या है, रेडियस ऑफ दिस बेस। वैल्यू पुट कर लेते हैं। L = h की वैल्यू हमारे पास है 10 यानी 10 का स्क्वायर, r की वैल्यू 24 का स्क्वायर एंड देन √। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 × 10। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वैल्यू आएगी। 24 के स्क्वायर का मतलब 24 × 24 यानी 24 को 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 576। इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे आएगा 676। इसका रूट निकाल लेंगे। कुछ नंबर्स का रूट निकालना बहुत आसान होता है अगर वो नंबर्स हम स्क्वायर के रूप में फाइंड कर लेते हैं। यानी ये जो नंबर है ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, अगर हम ये वो नंबर फाइंड कर लेते हैं तो वही उसकी रूट की वैल्यू होगी। तो जब ये नंबर्स हंड्रेड्स में हैं, हम नहीं बता पाते या आप लोगों को याद नहीं है 20 से ऊपर वाले स्क्वायर्स, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टर बना लेंगे। प्राइम फैक्टर बनाएंगे और प्राइम फैक्टर के बाद हम प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बना लेते हैं और उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करके हम इस नंबर का रूट फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक फाइंड करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास 676 का पेयरिंग में बनाएंगे प्राइम फैक्टर से, तो देखिए हम इसको प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 338। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 169। 169 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं और वो 13 पर ही जाएगा। फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। देखिए क्या पेयर बना, एक 2 का पेयर बना और एक 13 का। तो एक वैल्यू 2 की और एक 13, तो 13 × 2 = 26। यानी ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर। यानी 26 को 26 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 676 आ जाएगा और यही 676 का रूट भी रहेगा, रूट वैल्यू भी यही रहेगी। तो 676 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, इसका रूट क्या रहेगा, 26। और यही क्या होगी, L हमारी वैल्यू होगी, यानी स्लैंट हाइट हो जाएगी 26 मीटर। दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। यानी इस टेंट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी होगी अगर हम कैनवस खरीदे तो। यानी कॉस्ट ऑफ कैनवस, उस कैनवस की कितनी कॉस्ट होगी जो इसे बनाने में यूज़ हुआ है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 70 रुपीज़ है, तो कॉस्ट हम कब बता पाएंगे भाई, कितना कैनवस यूज़ हुआ इसे बनाने में, कब बता पाएंगे कि कितना पैसा लगा है। जब तक हमें यही नहीं पता कि कितना कैनवस यूज़ हुआ है तब तक हम कॉस्ट नहीं बता पाएंगे। तो कितना कैनवस इस टेंट को बनाने में यूज़ हुआ है, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया। और एरिया उस पार्ट का फाइंड करना होगा जिस पार्ट को हमने कैनवस से बनाया होगा। क्योंकि हमें टेंट बनाना है, तो टेंट बनाना है तो सिर्फ इसका कर्ड पार्ट बनाना होगा। क्योंकि टेंट बनाने के लिए जो कैनवस यूज़ हुआ है उससे उसका ये जो बेस है, सर्कुलर बेस, ये तो नहीं ना बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, सिर्फ उसका ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। जो टेंट बनाते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा, यानी कर्ड पार्ट बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस टेंट का
कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो कितना कैनवस रिक्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द CSA ऑफ दिस कोन। तो लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट में, कैनवस रिक्वायर्ड फॉर टेंट, कितना हो जाएगा वो, दैट इज CSA ऑफ टेंट। और एक कोन, टेंट किस फॉर्म में है, टेंट की फॉर्म क्या है, कोन की फॉर्म है, कोन की शेप है। तो हम लिख लेते हैं CSA क्या होता है, πRL होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई के प्लेस पे क्या होगा 22/7। रेडियस हमारी क्या है 24 और L हमने अभी फाइंड किया 26। 22, 24 और 26 7 से कैंसिल, तीनों में से कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो हम इन तीनों को 22, 24 और 26 इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यू हमारे पास आएगी 13,728। नीचे 7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, डिवाइड नहीं करते हैं इसको, यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कोस्ट भी निकालनी है तो 70 का यूज़ करना है। तो आई थिंक 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ दे रही हूँ। अब हम कोस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कोस्ट है 70 रुपीज़। लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कॉस्ट कितनी है, ₹70। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, ये जो वैल्यू आई है हमारी, क्योंकि एरिया हमारा यही है ना, इतना कपड़ा, इतना कैनवस यूज़ हो रहा है, इतने मीटर स्क्वायर कैनवस यूज़ हो रहा है टू मेक द टेंट। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, 1 मीटर की कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लिख देते हैं 13,728 बाई 7 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, कैनवस कॉस्ट क्या हो जाएगी 13,728 अपॉन 7 इंटू 70। यहाँ 7 से 70 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 10 से 70, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 13,728 एंड 0। तो इतने रुपीज़ हमारे लगेंगे इस कैनवस को खरीदने में। इस कैनवस, जितना कैनवस रिक्वायर्ड हुआ है, इतने मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट क्या हो जाएगी 1,37,280 रुपीज़। तो ये इन दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।